हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू discrete mathematics course. Today we are going to start the next topic. Next topic क्या है? Sets. ओके, तो इस टॉपिक में यानी इस सेशन में हम सेट्स एंड सेट आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। गुड इवनिंग सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का क्लास इधर शुरू करते हैं। पहले सेट का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स मैंने डेफिनेशन दिया है, ये समझने की कोशिश करो, बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि सेट कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी यूज होता है, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, हर एक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं वो आइडिया ऑफ सेट तो यूज होगा ही। देखिए, सेट का मतलब होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड कलेक्शन यानी वो जो कलेक्शन होता है उसमें ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इधर मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ये एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। ये सेट है, मैं लिख रहा हूं 1 2 3। अगर मैं इसको 3 1 2 लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं इसी सेट को 3 1 2 लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं होगा। तो सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। और अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? अभी ध्यान से देखिएगा। ये 1 और सेट ये लेता हूं, ये है टिंकू, और सेट ये लेता हूं। 1 और टिंकू में कौन सेटिये में प्रेजेंट है? क्लियरली 1 सेटिये में है और ये जो टिंकू है वो सेटिये में नहीं है। तो हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू। इसे पढ़ते कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, मैथमेटिकल सिंबल है ये। कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी 1 सेटिये में है और ये जो टिंकू जी है ना, ये सेटिये में नहीं है। यानी अगर मैं आपको कोई एक एलिमेंट दिया तो आप बोल सकते हैं वो एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है। वो जो कलेक्शन आपके पास है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। समझ में आया है? सेट का मतलब क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कोई एक एलिमेंट दिया तो आप बता सकते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब उसमें है, नॉट बिलोंग्स टू मीन्स वो नहीं है। समझ में आया है? समझ में आया है? ये होता है सेट का डेफिनेशन। क्लियर? सबसेट क्या होता है? नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन सबसेट। ओके, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ओके, आप चाहे तो एक एग्जांपल भी ले लो साथ में। देखो, इधर मैं एक सेट लिया था 1 2, और इधर और एक सेट लिया था से 1 2 3। व्हेन आई कैन से सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो, ये सिंबल है, सबसेट का सिंबल है ये। इसे
सबसेट सिंबल भी बोलते हैं या कंटेनमेंट भी बोलते हैं, कंटेन्ड यानी कंटेनमेंट भी बोलते हैं। सबसेट, ये इस सबसेट ऑफ बी कब होता है सर? ये होता है जब एक्स ये में होता है, हम इफ लिखेंगे, अगर एक्स ये में होता है फिर एक्स बी में भी होना चाहिए, यानी फॉर एवरी एक्स इन ए एक्स शुड बी इन बी। ओके, इफ एक्स इज इन ए देन एक्स इज इन बी फॉर एवरी एक्स। कोई भी एक्स ये में है तो वो बी में भी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। इधर देखो 1 ए में है, 1 बी में भी है, 2 ए में है, 2 बी में भी है। देयरफॉर इधर हम बोल सकते हैं ये इज सबसेट ऑफ बी। मुझे आप ये बताइए, क्या मैं बी सबसेट ऑफ ये लिख सकता हूं? क्या मैं बी सबसेट ऑफ ये लिख सकता हूं? कैपिटल ए कैपिटल बी, दोनों करेक्ट है। ओके, कैन आई से बी सबसेट ऑफ ए? नहीं, क्योंकि इधर 1 बी में है, 1 ए में है, 2 बी में है, 2 ए में है, बट 3 बी में है, बट 3 ए में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बी में है बट वो 3 ए में नहीं है, इसके कारण बी ए की सबसेट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं फॉल्स बोल के, इधर लिखा हूं ना, नहीं तो फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ये गलत है, मैं ऐसा लिखता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण बी इधर सबसेट ऑफ ए नहीं है। तो व्हेन यू से ए इज सबसेट ऑफ बी सर, व्हेनेवर एक्स इज इन ए दैट एक्स शुड बी इन बी। ओके, जनरली क्या बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं इसको, एक सिंबल लिखते हैं इधर, इसको ना ऐसा लिखते हैं फॉर एवरी एक्स, इसको फॉर एवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? फॉर एवरी। आगे लॉजिक में ना इसको हम और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इधर फॉर एवरी समझ लो, यानी हर एक एक्स इन ए के लिए एक्स बी में भी होना चाहिए, तब क्या होगा? ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। और आगे जाएंगे, इक्वल सेट्स, यानी व्हेन यू कैन से 2 सेट्स आर इक्वल। आप कब 2 सेट्स इक्वल बोल सकते हैं? ओके, यू सेड नो फॉर व्हाट? थोड़ा डिले में समझ रहा हूं। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, थोड़ा ये हो गया है। ठीक है ना? कैमरा पर देखने दो, कैमरा ठीक है? कैमरा ठीक है? कभी ना मैं कैमरा को इधर उधर घुमाते रहता हूं। ओके, चलिए, ए इक्वल टू बी कब होगा? ए इक्वल टू बी कब होगा सर? ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। ए आई एफ एफ को हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये सबसेट ऑफ बी होना चाहिए एंड बी भी सबसेट ऑफ ये होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। देखो, ये सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी ऑल्सो। हर एक एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी होना है, तब ये सबसेट ऑफ बी होगा। ये इक्वल टू बी कब होगा? ये सबसेट ऑफ बी होना है और बी भी सबसेट ऑफ ये होना है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ये बी में होना है और एवरी एलिमेंट ऑफ बी ये में होना है, तब ये दोनों सेट्स जाके इक्वल सेट्स बनेंगे। ओके, आप चाहे तो सिंपल एग्जांपल ले लो। इधर मैं सेट ये बी लेता हूं और सेट बी क्या है? बी ए लेता हूं। ऑब्वियसली ये सबसेट ऑफ बी है एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ऑर्डर डज नॉट मैटर, सेट में ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे।
और हमने इधर एक एग्जाम्पल लिया ना, प्रीवियस एग्जाम्पल, ये 1 2 लिखे थे और B 1 2 3 लिखे थे कि नहीं? इधर A सबसेट ऑफ B है मगर B सबसेट ऑफ ये नहीं है, therefore ये इक्वल टू B नहीं है। समझ में आया है? ओके, B इज नॉट सबसेट ऑफ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। क्या ना, मैं होने के बाद कमेंट पढ़ रहा हूं ना, कभी कभी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आया ना आपको? बढ़िया, ये है। सो A इक्वल टू B नहीं, गॉट इट? इधर A इक्वल टू B हो। सो अगर A सबसेट होके इक्वल नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? व्हाट वी कॉल सच ए सेट। ऐसे सेट को हम और एक बढ़िया नाम देते हैं, उसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास एक सिंबल है ये वाला, यानी ये इक्वल टू वाला सिंबल होता है ना, उसे हटा देते हैं हम, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सी, ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब है, व्हाट इज द मतलब? क्या मतलब है? ये बी के सबसेट है बट बी ए के सबसेट नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट ये बी से इक्वल नहीं है, जनरली ऐसा लिखते हैं। आप चाहे तो ये सबसेट ऑफ बी बट बी नॉट सबसेट ऑफ ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये बेटर मीनिंग देता है, इसलिए जनरली ऐसा लिखते हैं। यानी ये सबसेट होगा मगर इक्वल नहीं होगा, इसलिए वो इक्वल टू हटा दिए ना। ओके, उसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने A इज इक्वल टू 1 2 दिया था, B इज इक्वल टू 1 2 3 दिया था और C इज इक्वल टू 1 2 3 दिया। ओके, अब ये इज सबसेट ऑफ B करेक्ट है या नहीं है? और नहीं तो मैं C लिख देता हूं, ये सबसेट ऑफ C करेक्ट है या गलत है? बहुत लोगों को ये डाउट होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? ये सबसेट ऑफ बी हो सकता है या नहीं, मुझे आप ये बताना है। होगा कि नहीं? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं होगा, ओनली प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। देखो, जब भी प्रॉपर सबसेट है तो आप उसे सबसेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी प्रॉपर सबसेट है तो इधर एक्चुअली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, आप ऐसा भी लिखो ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं बस, क्योंकि सबसेट और इक्वल टू बोले तो या तो वो होगा या तो ये होगा। सबसेट और इक्वल टू दोनों में कोई एक करेक्ट है तो ये करेक्ट है ना। तो जब भी प्रॉपर सबसेट है तो आप सबसेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब भी प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट लिख सकते हो। अब देखिएगा, B इज सबसेट ऑफ C लिख सकते हो कि नहीं? B सबसेट ऑफ C लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, मगर B प्रॉपर सबसेट ऑफ C, B प्रॉपर सबसेट ऑफ C, इधर कुछ है ना, C और ये सबसेट दोनों सिंबल एक ही जैसा लग रहा है, मैंने इसको D बना देता हूं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला सिंबल ये दोनों कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसको D लिख देता हूं सर। ओके, D लिख देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, C क्या होगा बोल के। ओके, यू डोंट कंफ्यूज, गुड। मैं इसको बस D बोल रहा हूं, यानी ये D के सबसेट है और ये D के प्रॉपर सबसेट है। बट B जो है D के सबसेट है, बट इज B प्रॉपर सबसेट ऑफ D? नहीं होगा, क्योंकि B इक्वल टू D है तो प्रॉपर सेट नहीं बोल सकते। यानी टू सेट्स इक्वल है तो कोई एक सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया है? ध्यान दीजिएगा, ये समझने की कोशिश करिएगा। जब भी इक्वल होता है, जब भी टू सेट्स से x एंड y टू सेट्स इक्वल होता है तो आप x सबसेट ऑफ y लिख सकते हो, y सबसेट ऑफ x लिख सकते हो।
बट x प्रॉपर सबसेट ऑफ y नहीं लिख सकते हो। यू कैनॉट डू दिस, ये गलत है, ये गलत है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये गलत है। इक्वल है तो प्रॉपर सबसेट कभी नहीं बोल सकते, सबसेट है तो भी प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको सबसेट ही बताया था, प्रॉपर सबसेट नहीं बताया था। ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट बोल सकते हो, सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हो। ये बहुत सिंपल सी पॉइंट्स है, समझने की कोशिश करो। जब भी इक्वल है तो सबसेट बोल सकते हो, सबसेट है तो इक्वल नहीं बोल सकते हो। जब भी प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट बोल सकते हो, बट सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट गारंटी नहीं है, क्योंकि सबसेट इक्वल भी हो सकता है। देखो ये वाला जो है ना एनालिसिस बोलते हैं, ऐसी छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं ना उसको एनालिसिस बोलते हैं। ओके, यानी प्रॉपरली डेफिनेशन को समझ। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। आगे जाएंगे। Now I introduce two very important set. The first one is empty set, the second one is universal set. देखो empty set को ना हम ये पाई से डिनोट करते हैं। पाई या तो ये जो ब्रैकेट्स में ना कुछ नहीं लिखना है, ब्रैकेट के बीच में ना कुछ नहीं लिखना है, इसको भी हम empty set बोलते हैं। ओके, या तो पाई से डिनोट करते हैं या सेट ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ नहीं लिखना है, डॉट कुछ नहीं लिखना, उसे empty set बोलते हैं। ये एम्प्टी सेट क्या है सर? एम्प्टी सेट इज अ सेट विथ जीरो एलिमेंट्स नहीं लिखना, नो एलिमेंट्स लिखना है। सेट विथ नो एलिमेंट्स, जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है वो एम्प्टी सेट होता है। समझ में आया है? एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एम्प्टी सेट। ओके, नॉर्मली सेट की प्रॉपर्टी समझना अलग है, जो सेट की प्रॉपर्टीज एम्प्टी सेट के साथ होता है उसको समझना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि कभी कभी पैराडॉक्सेस बोल के, यानी वो आपको पैराडॉक्स का मतलब ये होता है वो जो है ना गलत इंफॉर्मेशन हो जाता है, यानी विद इन दैट पर्टिकुलर सेट, विद इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप उसको, पैराडॉक्स का मतलब है कभी कभी वो गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ होता है पैराडॉक्स। ओके, आई डोंट नो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ पैराडॉक्स इन हिंदी, बट पैराडॉक्स किसी को पता है तो आप चेक कर लीजिएगा, वो पैराडॉक्सेस होते हैं। इसलिए आप ना एम्प्टी सेट से थोड़ा केयरफुल रहना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट जब पढ़ते हैं ना केयरफुल रहना है। समझ में आया है? ओके, एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब है ये सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, जो सेट में सब एलिमेंट्स होते हैं वैसी सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बट मैं आपको ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप डॉग्स के बारे में बात कर रहे हो, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग्स को आप यानी पीपल को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे ना। मे बी अगर आप किसी को बहुत ज्यादा हेट करते हो तब मे बी इंक्लूड करते हो, बट जनरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स वी डोंट इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हम इसको ना थोड़ा केयरफुली लिखते हैं। सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन बोलते हैं, अंडर कंसिडरेशन। यानी अगर आप डॉग्स के बारे में बात कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल डॉग्स होगा। अगर आप बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल बर्ड्स हो जाएगा। एंड कभी कभी आपके प्रॉब्लम में ना वो अपने आप दे देते हैं यूनिवर्सल सेट ये है बोल के। इन सम प्रॉब्लम दे मेंशन दैट दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यानी आप इस 6 एलिमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हो। समझ में आया है? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है the set of all elements under consideration। तो इस एग्जाम्पल में यही एलिमेंट्स होंगे, हम 7, 8 के बारे में कभी बात नहीं होगा, वो नहीं आएंगे कोई भी सबसेट्स में। इसके कोई भी सबसेट ले लो उसमें 7, 8 कोई दूसरा नंबर्स नहीं आएंगे एक्सेप्ट दीज नंबर्स, बस यही नंबर्स आएंगे। वो वाला सेट जो होता है
जो हर एक एलिमेंट को कंसिडर करता है और हर एक एलिमेंट को कंटेन करता है, उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल। ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। समझ में आया है? समझ में आया है? ओके नहीं? और ये दोनों सेट्स क्यों डिफाइन किया है? देखो, ये दोनों सेट्स इसलिए डिफाइन किया है, ये एम्प्टी सेट जो है ना, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, ये हर एक सेट के लिए सबसेट हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज मैंने ये 1 2 लिया था और एम्प्टी सेट को मैंने ऐसा लिया, कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे ना इसको सबसेट ऑफ ये दिखाना है, इसको सबसेट बोलना है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो उसमें होना चाहिए, बट इसमें तो कुछ नहीं है, तो हम इसको लॉजिकल ऐसे बोलते हैं, मुझे कोई एलिमेंट एम्प्टी सेट में दिखाओ, मैं उसको ये में दिखा दूंगा। वो तो दिखाने वाला नहीं है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ऐसा। तो ये एम्प्टी सेट इज ए सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और ये जो यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? वी डिफाइंड यूनिवर्सल सेट इन सच ए वे दैट कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट के चेला है, यानी सबसेट है। समझ में आया है? पार्ट है। गॉट इट? दैट इज द आइडिया। सो ये वाला प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिएगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और ये देखिए ध्यान से, एवरी सेट अपने आप के सबसेट होता है, बट सेट कैनॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ये नहीं होगा, प्रॉपर सेट कभी नहीं होगा। एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा। समझ में आया है? क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्लियर है? अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे। ओके, अभी तक थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन यानी जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अभी हम थोड़ा प्रॉब्लमैटिकली जाएंगे। कार्डिनलिटी क्या होता है? देखो, हम कार्डिनलिटी को ना, सपोज सेट ये है तो कार्डिनलिटी को हम ऐसे दिखाते हैं। उसको मॉड ये मत पढ़ो, उसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये। कुछ लोग क्या है ना, एन ऑफ ये भी लिखते हैं, इसको एन ऑफ ये भी लिखते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्या होता है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, से सब जो है ना इनफाइनाइट सेट से है। ओके, अब देखिएगा, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक सेट दिया था। क्वेश्चन क्या है? इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है। अगर आप आगे देख रहे हो, ओके, देन इसका आंसर करने की कोशिश करो। पॉज करके अपने आंसर कर लो, बाद में चेक कर लो। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, एम्प्टी सेट उसके माइंड में आ जाता है, फिर इसका आंसर या 4 होगा या 5 होगा, ये डाउट हो जाता है। सबको ये डाउट होता है। अगर आपको ये डाउट अगर हो रहा है तो यही क्लियर कर लीजिए। ओके, क्योंकि जनरली अभी हमने एम्प्टी सेट किया था, एम्प्टी सेट डिफाइन किया था, वो समझते हैं एम्प्टी सेट ये में होगा, यानी 1 2 3 4 काउंट करके एम्प्टी भी काउंट करते हैं। देखिए, मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? हमेशा ट्रू होने वाला स्टेटमेंट इन दोनों में से कौन सा है? एम्प्टी सेट एवरी सेट के सबसेट है या एम्प्टी सेट एवरी सेट का एलिमेंट है? इन दोनों में कौन सा करेक्ट है? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या नन ऑफ देम करेक्ट? आपका आंसर बता सकते हैं। 4। ओके, सौरव गिवन आंसर 4 फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम, वेरी गुड। ये आप ठीक से समझे तो इसका आंसर आप कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए, मैंने बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट, यानी एम्प्टी सेट सबसेट होता है, यानी ये दूसरा सेट होता है, इसमें हर एक एलिमेंट इस सेट में भी होता है।
बिलोंग्स का मतलब क्या है, वो उसमें एलिमेंट है। ऐसा मैंने कभी दिया था लाइक एम्प्टी 1 2 3 4 ऐसा मैंने दिया था। इधर देखो एम्प्टी सेट इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट है। इधर जो सेट दिया था इसमें एम्प्टी सेट है और बाय डेफिनेशन एम्प्टी सेट सबसेट भी है इस वाला सेट में। बट इधर एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट ओनली सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स ही है। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए। ओके, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज एलिमेंट ऑफ सम सेट्स। अगर मेरा सेट ऐसा डिफाइन किया था मैंने, मेरा सेट आपको ना, मेरा सेट एस है, वो सेट ऐसा है, मेरा सेट ये है, एस इज माय सेट। इसमें क्या है, एम्प्टी सेट है, बट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट आल्सो। और इस सेट में ना 1 2 3 4 और ये भी है 5 एलिमेंट। ये समझने की कोशिश, समझ में आया है। इसमें ओनली जनरली एम्प्टी सेट इज, जनरली एम्प्टी सेट इज सबसेट। बिलोंग्स हमेशा नहीं होता है, मुझे ना हमेशा ट्रू होने वाला चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ऐसे रेयर एग्जाम्पल्स में ये दोनों होता है, बट हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है। समझ में आया, हमेशा यही होता है, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ योर। इज दैट क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अगला वन, नाउ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एवरी सेट इज बिलोंग टू इटसेल्फ। देखो, सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, सेट में वही एलिमेंट, यानी सेट में वही रह जाएगा। यानी मेरा सेट में 1 2 है तो इसमें ये तो नहीं रहेगा ना, ये का मतलब सेट 1 2 होगा। ओके, तो आपको ये समझना है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नॉट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, ओनली 1 इज ट्रू। अब क्या कार्डिनलिटी है इसका, 1 2 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स वाला सेट है। देखो, कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हो ना, पॉज कर लो, आपके आंसर लिखो और मेरा आंसर चेक करो, दोनों करेक्ट है तो आगे बढ़ जाओ। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, वही आंसर। इसमें कितने एलिमेंट्स है, अब ध्यान से देखिएगा। देखो, सेट में क्या होता है, ये आपका सेट है, इसमें जो भी होता है वो एलिमेंट्स या तो ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसमें जो भी होता है ना उसको एलिमेंट्स या तो ऑब्जेक्ट्स होता है। देखो, जनरली ये जो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट जो है, नंबर्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, डॉग्स हो सकता है, पेन्स हो सकता है, माउस हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। और एक सेट में जो एलिमेंट है वो सेट भी हो सकता है, सेट का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। समझ में आया है, ये आपको समझना है। देखो, ये वाला सेट है, इसमें जो एलिमेंट है वो एक सेट है। कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। वो एलिमेंट क्या है, सेट है, वो एलिमेंट क्या है, सेट है। समझ में आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर 1 है बेटा, इसका आंसर 1। और इसमें क्या है, देखो ये सेट है, इसमें ना एक एलिमेंट जो है ये है और दूसरा एलिमेंट जो है सेट है। वो सेट में क्या है बाद में देखेंगे, बट ये दूसरा एलिमेंट सेट है। यानी इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, एक नॉर्मल एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट क्या है, सेट है। और सेट में ये है, कुछ और है, इट डज नॉट मैटर। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। समझ में आया है, वेरी वेरी गुड। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, ध्यान से देखिएगा। ये शुरुआत का पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस, और एंडिंग वाला है। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, ध्यान से देखिएगा। एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा तीसरा है। यानी इसमें 3 एलिमेंट है। पहला वाला तो एलिमेंट है, सेकंड वाला सेट है, थर्ड वाला सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, वो एक सेट है, कुछ भी होने दो। तीसरा वाला भी सेट है, पहला वाला एलिमेंट है, सेकंड वाला सेट है, तीसरा वाला भी सेट है। सेट में कुछ भी होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स, बस यही। और नहीं बेटा 3 ही है, और नहीं 3 ही है,
देख लो ध्यान से, समझ में आया है सौरभ? समझ में आया है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? देखो इसमें ना ये एक एलिमेंट है वो एम्प्टी सेट है, दूसरा एलिमेंट है सेट है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है? पॉज करके आंसर लिख, 2 है। ओके, देखो ये जो एम्प्टी सेट है ना, इसको सेट विथ नो एलिमेंट्स बोलते हैं, सेट विथ नो एलिमेंट्स है। और ऐसा कोई सेट होता है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, कुछ भी होने दो, ऐसे वाला सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट, यानी एक एलिमेंट वाला सेट। ध्यान से देखिएगा, ये भी सिंगलटन सेट ही है, ये भी सिंगलटन सेट ही है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट सेट है। इसमें एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट अल्फाबेट है। समझ में आया है? इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इधर अल्फाबेट एलिमेंट है, इधर भी एक ही एलिमेंट है, बट वो एलिमेंट सेट है। समझ में आया है? हाँ। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ये यानी मुझे ना इस सेट का पूरे के पूरे सबसेट्स लिखना है। पहले वाला कौन सा होगा? ब्लाइंडली लिख दो, एम्प्टी सेट होगा, ब्लाइंडली एम्प्टी सेट होगा। फिर कौन सा सबसेट है? यानी इसमें जो सिंगल एलिमेंट्स है ना, उससे हम एक सेट बना सकते हैं, वो सबसेट हो जाएगा। यानी ए से एक सेट बना दो, वो इसका सबसेट होगा। फिर बी से एक सेट कर दो, वो इसका सबसेट बन जाएगा। और ये सेट इटसेल्फ इज सबसेट, ये सेट जो है वो इटसेल्फ इज सबसेट। ये चार जो है इस सेट के सबसेट है, ये चार जो है इस सेट के सबसेट। वेरी गुड। एम्प्टी भी होता है बेटा, एम्प्टी ये भी होता है। समझ में आया है? ये चार जो है इसके सबसेट है। अभी ध्यान से देखिएगा, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? हाँ, टोटल 4। वेरी गुड। इस सेट में 2 एलिमेंट्स है ना। अब मैं ना एक प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, इस प्रोसीजर से ना कोई भी सेट ले लो, उसका सबसेट्स आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, और इससे आपका काउंटिंग भी बन जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स भी काउंट कर सकते हैं। तो 2 एडवांटेजेस, तो हम ये प्रोसीजर समझेंगे। ये सेट में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। अब आप क्या करेंगे ना, बाइनरी स्ट्रिंग, बीएस का मतलब है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। आप ना बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 पूरे के पूरे लिख दो। आपको पता है ना बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कितने होते हैं? 4। और कैसा लिखना है? वो 4 को 0 से शुरू करो, अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 लिखना है, 0 1 0 1। फिर क्या करना है? डबल द नंबर ऑफ जीरोस एंड डबल द नंबर ऑफ वंस, यानी 2 zeros 2 1। ये होता है बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, ये होता है बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ। समझ में आया है? अब ये क्यों, हमें ये क्यों चाहिए? मैं ना ये बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 से ना इसके पूरे सबसेट्स लिखता हूं। देखो कैसे, हर एक बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 से मैं एक सबसेट बना देता। कैसे? देखो, ये 0 का मतलब है ये एलिमेंट एब्सेंट है, यानी ये एब्सेंट है। ए भी 0 मींस बी भी एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है? ये जो 0 0 से जो सबसेट बनता है ना, वो एम्प्टी सेट है। फिर देखो, इस वाले से सबसेट बनाऊंगा, इसमें ना ये एब्सेंट है, बी प्रेजेंट है। फिर और एक बनाता हूं, इसमें क्या है? ये प्रेजेंट है बट बी जो है एब्सेंट है। फिर इससे सबसेट बनाता हूं। देखो, इसमें ना ये प्रेजेंट है, 1 का मतलब प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। समझ में आया है? हाँ, यस। ये जो है सबसेट्स है, बट इस मेथड में ना आपको सबसेट्स ऑर्डरली नहीं आएंगे, बट आपको लिखने के बाद उन सबसेट्स को आप ऑर्डरली लिखो। इसी को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं ना, यानी वो सबसेट क्या है? एम्प्टी सेट। फिर ऑल 1 एलिमेंट सबसेट्स, जो 1 एलिमेंट या तो सिंगलटन सेट्स है उसको लिख दो, ऑर्डर में लिख दो, ए बी। फिर 2 एलिमेंट सबसेट्स लिख दो, ए बी। फिर 2 एलिमेंट सबसेट लिख दो, ए बी। ये हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सबसेट ऑफ एनी सेट।
दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, समझ में आया है? अगर मैं इन सब सबसेट्स को, यानी सेट ये जो है मेरा 1 2 है, इसका जो सबसेट्स है ना, सेट ये भी है, सॉरी सेट ये ए भी है, 1 2 है तो उसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए भी है, तो इसका सबसेट जो है क्या होगा, ए बी और ए बी। इन सब सबसेट्स को अगर मैं कोई एक सेट में लिख दिया तो, यानी वो सब सबसेट्स को मैं कलेक्ट करके एक सेट में रख दिया, तो ऐसे वाले सेट का एक बड़ा नाम है, बढ़िया नाम है, वो नाम है पावर सेट। तो क्या बोलते हैं हम, पावर सेट ऑफ ए। यानी जो सबसेट्स ऑफ ए ना, उन सबको अगर आप एक सेट में लिख दे तो उसे आपको क्या मिलेगा, पावर सेट मिल जाएगा। कुछ लोग इसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको ना 2 पावर ए से भी डिनोट करते हैं। जनरली आपके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में 2 पावर ए वाला नोटेशन बहुत चलता है, बट मैथमेटिक्स वाले पी ऑफ ए लिखते हैं। यानी whenever you know a set, if you can write all its subset, उसका सबसेट्स पूरे लिख दिए तो उन सब सबसेट्स का जो कलेक्शन और सेट होता है, उस सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। तो व्हाट इज पावर सेट सर, व्हाट इज पावर सेट ऑफ ये, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। जो ये है ना, उसका सब सबसेट्स वाला सेट जो होता है उसे हम पावर सेट बोलते हैं। इसे या आप पीए से डिनोट कर सकते हो या तो 2 पावर ए से डिनोट। समझ में आया है, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये में ना 2 एलिमेंट्स है, तो ये जो पावर सेट में ना कितने एलिमेंट्स है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? ओके, आंसर आपको पता है तो लिखो, नहीं तो और एक एग्जांपल करके फिर हम वापस आएंगे, और एक एग्जांपल करके हम वापस आएंगे। अभी मेरे पास ना 3 एलिमेंट सबसेट है, मुझे ना पावर सेट लिखना है, यानी इसके पूरे सबसेट्स लिख के उन सबको एक सेट में लिख देना है। तो इसलिए क्या करूंगा, यही प्रोसीजर फिर से यूज करूंगा। ये में कितने एलिमेंट्स है, सेट ये में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, सेट ये में 3 एलिमेंट्स है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 बनाएंगे, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 बनाएंगे। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 कितने होंगे, हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, 2 पावर 3 यानी 8 होंगे। तो 8 कैसे लिखेंगे आप, 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे। अब डबल द नंबर ऑफ जीरोस, डबल द नंबर ऑफ वंस लिखेंगे, 2 जीरोस 2 वंस 2 जीरोस 2 वंस, फिर डबल द नंबर ऑफ जीरोस, डबल द नंबर ऑफ वंस लिखेंगे, यानी 2 जीरोस है तो अभी 4 जीरोस आ जाएंगे आपको, 4 जीरोस 4 1। समझ में आया है, कोई दिक्कत अभी तक? अब मैं क्या करूंगा, हर एक बाइनरी स्ट्रिंग के लिए एक सबसेट बना दूं, हर एक बाइनरी स्ट्रिंग के लिए एक सबसेट बना दूं। ये देखिए इधर क्या है ना, ये ऑब्सेंट, बी ऑब्सेंट, सी ऑब्सेंट, यानी ये एम्प्टी सेट है। और इधर क्या है, ये ऑब्सेंट है, बी ऑब्सेंट है, सी प्रेजेंट है। और इधर क्या है, ये सी ऑब्सेंट है, बी प्रेजेंट है। यानी इसके लिए बाइनरी, ये बाइनरी स्ट्रिंग के लिए ये सबसेट है, ये बाइनरी स्ट्रिंग के लिए ये सबसेट है, ये बाइनरी स्ट्रिंग के लिए ये सबसेट है। और इसके लिए क्या है, इसमें ना ये ऑब्सेंट है, बी सी दोनों प्रेजेंट है। और ये क्या है, इसमें ये प्रेजेंट है, बी सी ऑब्सेंट है। और इसमें क्या है, ये सी प्रेजेंट है, बी ऑब्सेंट है। और इसमें क्या है, ये बी प्रेजेंट है, सी ऑब्सेंट। और फाइनली क्या है, ए बी सी। ये हो गया आपके सबसेट। समझ में आया है, इज द आइडिया क्लियर? वेरी गुड, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब मैं क्या करता हूं, यही जो सबसेट्स है ना, इसको थोड़ा ऑर्डर लिख, क्योंकि इधर ऑर्डर नहीं मिलते हैं बट सब सबसेट्स मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले एम्प्टी सेट यानी 0 एलिमेंट सबसेट लिखेंगे, फिर 1 एलिमेंट वाला सबसेट्स। 1 एलिमेंट वाला सबसेट्स कौन सा है, ये और ये, उसको थोड़ा ऑर्डरली लिख देंगे। पहले ये लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
फिर क्या है, टू एलिमेंट्स, वन एलिमेंट सबसेट होने के बाद टू एलिमेंट सबसेट्स। ये टू एलिमेंट वाला सबसेट कौन सा है, ये बी सी है, ए सी है, ए बी है। इसको भी आप चाहे तो ऑर्डर में लिख सकते हैं, ए बी, ए सी, फिर बी, और फिर फाइनली थ्री एलिमेंट सबसेट, दैट इज ओनली फेलो, दैट इज सेट इटसेल्फ। ये हो गया आपका सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अगर आप इन सब सबसेट्स को एक सेट में लिख दिए तो ये बनेगा आपका पावर सेट, पावरफुल सेट नहीं, पावर सेट। समझ में आया है, कोई दिक्कत? ओके, इधर भी देखो, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितना है, 2 स्क्वायर है, यानी 4 बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 है, और आपके पास कितने सबसेट्स है, 4 सबसेट है। इधर हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 आर देयर, 8 आर देयर, कितने सबसेट्स है, 8 सबसेट्स। तो इससे आप एक रिजल्ट बना सकते हैं। देखिए इधर हम एक वंडरफुल आइडिया यूज कर रहा है। व्हाट इज द आइडिया वी आर यूजिंग सर, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मैंने आपको इसको समझाया था काउंटिंग टेक्निक्स में, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। क्या हुआ है इधर, मुझे ना कोई एक बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 दे दो, मैं आपको सबसेट दे सकता हूं। कोई भी सबसेट दे दो, उससे मैं बाइनरी स्ट्रिंग बना सकता हूं। इससे हमें क्या पता चलता है, कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 होंगे उतने ही सबसेट्स होंगे इस सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। इसे बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यही रूल यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज व्हाट। ओके, तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हुआ है, n। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कितने होंगे, हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कितने होंगे, लेंथ n, बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कितने होंगे, 2 पावर n। अब हमें क्या पता है, देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन binary string of length n and subset of A with n element, है ना। बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n और सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स के बीच में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। दैट इज given binary string of length n, we can find subset of A and vice versa। यानी अगर आप मुझे ना एक बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n दे दो, मैं जो सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स है ना उसका सबसेट बना दूंगा, या आप मुझे कोई सबसेट दे दो इस सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स का, उससे मैं बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n बना दूंगा। इससे आपको क्या पता चलता है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कितने होंगे, कितने होंगे, जितने बाइनरी स्ट्रिंग्स है उतने होंगे। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कितने होंगे, जितने बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n होंगे। बट ये तो हमारा बचपन का प्रॉब्लम है, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n आपको पता है ना 2 पावर n होंगे। तो इससे हम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे, वो होगा 2 पावर n, वो होगा 2 पावर n। समझ में आया है, ये समझ में आया है। देखिए ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने बताया था काउंटिंग में, इधर यूज कर रहा हूं सेट थ्योरी में। मैं जो काउंटिंग वाले टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताया था, कुछ टेक्निक्स बताया था, कहीं ना कहीं यूज करते ही रहूंगा, इसलिए मैं पहले काउंटिंग से शुरू करता हूं। ओके, मैं ऐसा ही टॉपिक्स का ऑर्डरिंग नहीं किया हूं। ओके, मुझे ये पहले आता है बोल के ये पहले करूं, ऐसा नहीं होता है। जो ऑर्डर में पढ़ना है इस टॉपिक को, सो दैट आपको एक सीक्वेंशियली ये सब्जेक्ट समझ सकते हो, वो ऑर्डर में कर रहा हूं। इसको सब्जेक्ट का एक प्रॉपर ऑर्डरिंग बोलते हैं। समझ में आया है, इसके कारण पहले वो करके इधर यूज कर रहा हूं, यानी वो काउंटिंग टेक्निक्स। ओके,
अननेसेसरीली नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज होगा, याद रखिए। समझ में आया है? क्लियर? ये होता है। अब मैं ये भी पूछ सकता हूं, सेट ए में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? वही ना, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का मतलब क्या है? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इट इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये। आपको नंबर ऑफ सबसेट तो ऑलरेडी पता है, 2 पावर n। दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ये। पावर सेट में क्या होता है? सबसेट्स ही होता है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने सबसेट्स होते हैं उतने एलिमेंट्स होते हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 पावर n एलिमेंट्स। समझ में आया है? अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? एनी डाउट? प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सौरभ जी। अब देखेंगे आगे। देखो सेट ए में ना 3 एलिमेंट्स है। अभी क्वेश्चन क्या है? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? सिंपल क्वेश्चन है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 3 यानी 8। देखो यही क्वेश्चन को आप ये पूछ सकता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये भी 2 पावर 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये पूछो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछो, दोनों सेम ही है। 8 इज द आंसर। समझ में आया है? वेरी गुड सर, परफेक्ट। आगे देखो ये सेट में कितने एलिमेंट्स है? बताया था ना कितने एलिमेंट्स है इसमें? ये है, फिर ये बी 1 एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट सेट है। यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स है सर? 3 एलिमेंट्स। फिर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? कुछ लोग इसमें 4 करके 2 पावर 4 16 कुछ लिख देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। और ये फर्स्ट एलिमेंट अल्फाबेट है, सेकंड एलिमेंट अल्फाबेट है, थर्ड एलिमेंट सेट है। उसमें कुछ भी होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 एलिमेंट्स है इस सेट में। पहले वाला अल्फाबेट है, ये है, सेकंड वाला अल्फाबेट है, बी है, थर्ड वाला सेट है। समझ में है? वेरी गुड। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन। पावर सेट में 1024 रिवर्स क्वेश्चन। अभी मैंने दिया था पावर सेट में 1024 एलिमेंट्स है तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, सपोज सेट ए में n एलिमेंट्स है तो फिर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर n होंगे। ये हमें पता है, बट इधर क्या दिया था? ये वाला आंसर दे दिया, यानी 2 पावर n का आंसर दे दिया है। 2 पावर n का आंसर दे दिया है। इससे आपको n वैल्यू क्या होगा? अगर आपको 2 पावर्स अप टू 10 पता होना बोल दिया था, डायरेक्टली पता है तो 10 इज द आंसर लिख सकते हो। ये डायरेक्ट आंसर 10 है। कंपैरिजन यानी 2 पावर 10 1024 है तो n इज इक्वल टू 10। ओके, नहीं तो और एक प्रोसीजर होगा, लॉगरिदमिक प्रोसीजर बोलते हैं। ये लॉगरिदमिक प्रोसीजर आपको एल्गोरिथम में भी बहुत यूज होता है। 2 पावर n 1024 हो तो n का वैल्यू क्या होता है? लॉग 1024 टू द बेस 2 होता है। और ये जो ना 1024 का मतलब है 2 पावर 10 होता है। ओके, ये फॉर्मूलास होता है लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए होता है। इधर कोई भी सी है तो सी होगा। तो ये क्या है ना, लॉग ए पावर बी, यानी इसको हम 10 log 2 टू द बेस 2 एंड log 2 टू द बेस 2 इज 1 होता है। ये आंसर आपका 10 होता है। तो n का आंसर 10 ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ 10। ये लॉगरिदमिक मैनिपुलेशन भी आना चाहिए आपको, क्योंकि आप ये लॉगरिदमिक मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एल्गोरिथम सब्जेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। अब क्या होगा? ये का नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, आप आगे देख रहे हैं तो पॉज करके आंसर बता दो। ओके, मैं क्या है ना कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी क्या है, मुझे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये फाइंड आउट करना है, पता नहीं। चलो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये n ले लेता हूं, पता नहीं ना, तो मुझे n ले लेता हूं। इससे मुझे ना पावर सेट ऑफ ये के एलिमेंट्स पता चल जाता है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 पावर n।
बट मुझे पावर सेट ऑफ ये नहीं, पावर सेट ऑफ ये, यानी ये पावर सेट है ना, उसका पावर सेट के एलिमेंट्स चाहिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेट हो उसका पावर सेट में, यानी अगर एक सेट है तो n एलिमेंट्स है तो उसके जो पावर सेट होता है ना, उसमें 2 पावर n एलिमेंट्स होता है, उसमें 2 पावर n एलिमेंट्स होता है। तो इस सेट में 2 पावर n एलिमेंट्स होता है, तो इसका जो पावर सेट होता है ना, इसका जो पावर सेट होता है ना, इस सेट का पावर सेट में ये 2 पावर a वाला आंसर होएगा, 2 पावर n आंसर होगा। वेरी गुड। लॉग 7, कहाँ लॉग 7 यार, हाँ 3 करेक्ट, 2 पावर n। ओके, ठीक, अगर आपको समझना है तो आगे मैं लिख के बताऊंगा, बट पहले सॉल्व करेंगे फिर आपको वो डिटेल भी बताऊंगा। ओके, 2 पावर n। अभी इधर क्या है, ये पावर सेट ऑफ ये दिया था, ये 256। अब देखो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लॉग में भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर लॉग में सॉल्व करके दिखाऊंगा। 256 है, देखो 256 का मतलब होता है 2 पावर 8, यानी बेसेस सेम है तो पावर सेम होगा। इससे मुझे पता चलेगा 2 पावर n इज इक्वल टू 8। अब ये 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, फिर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कंपैरिजन मेथड बोल सकते, नहीं तो लॉग मेथड भी कर सकते। ये 2 पावर n इज इक्वल टू 256 है। देखो ये है लॉगरिथमिक फार्मूला, a पावर x इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस a, ये डेफिनेशन है लॉगरिथमिक का। तो ये 2 पावर, ये पावर जो भी है दिया तो इज इक्वल टू 256 दिया, तो ये 256 क्या होगा, लॉग 256 टू द बेस 2 होगा। अब इधर क्या करना है, लॉग 256 यानी लॉग 2 पावर 8 है। ओके, ये 8 लॉग 2 टू द बेस 2 होगा, ये log 2 टू द बेस तो 1 हो जाएगा, यानी आपको 2 पावर n 8 मिल गया है। फिर आप आगे ऐसे ही कंटिन्यू करो, n इज इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2, और ये log 8 जो है 2 क्यूब होता है टू द बेस 2, इसको हम 3 log 2 टू द बेस 2 लिखेंगे। log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया है? कंपैरिजन मेथड से करो या इस मेथड से करो, कोई दिक्कत। ओके, इधर मैं ना ये आइडिया समझाता हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है ये पावर सेट क्या होता है। मैं ना एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ओके, चलो ये 1 2 है, इसका पावर सेट क्या होता है, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स है तो इसका जो पावर सेट है ना उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 1 2। अब मुझे इसका पावर सेट चाहिए, यानी ये सेट वाला सेट जो है उसका पावर सेट, इसमें 4 एलिमेंट्स है तो इसका पावर सेट जो होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, मैंने 2 पावर 4 यानी 16 एलिमेंट्स होते हैं। देखो डायरेक्टली लिखना कभी कभी डेंजर हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, ऐसे वाले प्रॉब्लम को ना, इसको ना मैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लेके ऑल सबसेट्स लिख देता हूं, और सबसेट के जगह में फाइनली वो ABCD वैल्यूज लगा लेता हूं। यानी अगर आप ABCD है तो पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर सेट कंटेनिंग ये होगा, फिर सेट कंटेनिंग B होगा, फिर सेट कंटेनिंग C होगा, फिर सेट कंटेनिंग D होगा, फिर ये वाला 1 एलिमेंट सबसेट्स बोलते हैं, ये वाला पूरा 1 एलिमेंट सबसेट है, फिर 2 एलिमेंट सबसेट्स यानी AB, फिर AC, फिर AD, फिर BC, फिर BD, फिर CD। ये 2 एलिमेंट सबसेट हो गया। फिर 3 एलिमेंट सबसे आएंगे, ABC, ACD। ओके, ABC ACD हो गया है, फिर BCD, और एक बचा है ABC ABD, फिर फाइनली आपको मिलेगा ABCD। अब ये ABC जो है ना, मैंने वो उसका बस निकनेम रख दिया था। ये का मतलब एम्प्टी सेट है, B का मतलब A सेट है, C का मतलब A सेट 2 है, D का मतलब A सेट 1 2 है। वो सब लगा लो, आपको पता चलेगा। एम्प्टी, ये A का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। B का मतलब क्या है, ये सेट 1 है।
सी का मतलब क्या है, ये सेट 2 है। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये सेट 1 2 है। यानी ये के जगह में ये रख दो एम्प्टी, बी के जगह में सेट 1 रख दो, सी के जगह सेट 2 रख दो, डी के जगह सेट 1 2 रख दो। ऐसा कंटिन्यू करो, पूरा पावर सेट ऑफ ये लिख सकते। ओके, अब क्या है, ये का मतलब सेट एम्प्टी है, ये का मतलब एम्प्टी है ना, ये इज एम्प्टी, ए का मतलब एम्प्टी है, बी का मतलब सेट 1 है। फिर इसमें ये सी, ए का मतलब एम्प्टी है, सी का मतलब 2 है। ओके, फिर ये डी है, ए का मतलब एम्प्टी है, डी का मतलब 3 है, सॉरी गलती लिख दिया, सेट सेट 1 2 है, डी का मतलब सेट 1 2 है, तो जो भी है वो लिख दो बस। फिर बी सी का मतलब, बी का मतलब सेट 1 है, सी का मतलब है सेट 2। फिर बी डी, बी का मतलब है सेट 1, डी का मतलब है सेट 1 2। फिर फाइनली सी डी आएगा, सी का मतलब है सेट 2, डी का मतलब है सेट 1 2। फिर 3 एलिमेंट सबसेट्स, 3 एलिमेंट, ए का मतलब है एम्प्टी, बी का मतलब है सेट 1, सी का मतलब है सेट 2। फिर ए सी डी, ए का मतलब एम्प्टी है, सी का मतलब है 2, डी का मतलब है सेट 1 2। ठीक है, आप ऐसा कंटिन्यू करके पूरा लिख सकते हैं, समझ में आया है। फिर इसका मतलब क्या है, बी सी डी, बी का मतलब क्या है, सेट 1 है, सी का मतलब सेट 2 है, डी का मतलब सेट 1 2 है। फिर ए बी डी, ए का मतलब एम्प्टी है, बी का मतलब 1 है, डी का मतलब 1 2 है। ओके, ये हो गया फाइनल आपको ये बी सी डी। ये ए बी सी डी तो पावर सेट ही है, ये ए बी सी डी इज नथिंग बट व्हाट इज सेट ए बी सी डी, सॉरी सेट ए बी सी डी, ये क्या है ना, पावर सेट ही है, ये पूरा पावर सेट, इसको ना पावर सेट ही लिख देता हूँ ऐसे। तो ये देखने में बहुत डेंजर लगता है, बट ऐसा देखेंगे तो आप इजी लगेगा। ओके, देखो व्हेन यू एक्सपैंड इट लुक्स वेरी डेंजरस, बट आप ना अंडरलाइंग आइडिया फिक्स कर लेंगे तो ना, इन दोनों में मुझे तो कुछ फर्क ना मैं समझ में नहीं आता, ये दोनों सेम लगता है मुझे, बट मैं इसको एक एलिमेंट, इसको दूसरे एलिमेंट, इसको तीसरे एलिमेंट, इसको फोर्थ एलिमेंट जैसे देख लिए तो आप कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते। ओके, जनरली ये लिखने के लिए बहुत लोग डिफिकल्ट मानते हैं, डिफिकल्ट आप समझे तो होगा, ओके, बट आपको देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा। ओके, एलिमेंट है, कभी कभी एलिमेंट अल्फाबेट हो सकता है, कभी कभी एलिमेंट नंबर हो सकता है, कभी कभी एलिमेंट एम्प्टी सेट होता है, कभी कभी एलिमेंट सेट होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और उसमें भी सेट हो सकते हैं। ओके, ऐसा समझ में आया है। मैं एक मिनट आपके लिए ना, क्योंकि आई एम कवरिंग दैट, मैंने ये वीडियो हटा दिया था, अगर आप कुछ मिस कर दिए तो देख लीजिएगा। ओके, मैं वीडियो हटा दिया था ना, पूरा आपको दिखेगा। ओके, अगर आप मिस कर लिए तो फोटो ले लीजिएगा, फिर मेरा वीडियो वापस। समझ में आया है। अरे यार, ये क्या फिर से वही क्वेश्चन, ये में एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये हमें पता है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कितने होते हैं, 2 पावर n। हाँ, फिर तक क्यों पूछ रहा है। नाउ वही क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, बट एक नए अंदाज में, चलिए देखेंगे कैसे। ओके, आर यू रेडी, आर यू रेडी। ओके, देखिए अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है तो सबसेट्स क्या हो सकता है, उसका जो सबसेट्स होते हैं, n एलिमेंट सेट में है तो जो सबसेट्स होते हैं उसमें 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, या n एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसेट containing 0 एलिमेंट कितने होंगे।
सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स कितने होंगे? 1 एलिमेंट सबसेट्स कितने होंगे? 2 एलिमेंट सबसेट्स कितने होंगे? समझ में आ रहा है? देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछ रहा हूं। मेरे पास एक सेट n एलिमेंट्स वाला है, मुझे ना अभी सबसेट्स फाइंड आउट करना है, बट सबसेट्स विद द कंडीशन हाउ मेनी सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स। 0 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स है? 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है? 1 एलिमेंट वाले, ओ ये क्या हुआ, 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है? 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स है? 3 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स है? ऐसे कंटिन्यू करते हुए मुझे ना n एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स है पता करना है। How many subsets are containing 0 element? How many subsets are containing 1 element? How many subsets are containing 2 elements? मुझे ना ये सब पता करना है। कितने होंगे? देखिए हम अभी अभी कॉम्बिनेशन करके आए थे सेट में ना। सपोज दिस इज माय सेट, फॉर सिंप्लिसिटी मैं लेता हूं ये मेरा सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n एलिमेंट, ये मेरा सेट है। मुझे ना 0 एलिमेंट सबसेट चाहिए, यानी इन n एलिमेंट्स में से मुझे कितने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि सेट का मतलब अरेंजमेंट नहीं है, सेट में बस एलिमेंट लिख दो, वो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है ना। सो सेट का मतलब है सेलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, सबसेट का मतलब है इन n एलिमेंट्स में से सेलेक्ट करना है। कितने एलिमेंट सेलेक्ट करना है आपको? 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। कैसे करोगे आप? NC0 बेस। n एलिमेंट्स में से आपको कितना सेलेक्ट करना है? 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना। तो कितने 0 एलिमेंट वाले सबसेट मिलेंगे? NC0 मिलेंगे। समझ में आया है? और कितना 1 एलिमेंट्स वाले सबसेट मिलेंगे? इन n एलिमेंट्स में से मुझे एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, वो 1 एलिमेंट वाला सबसेट के लिए। तो ऐसे कितने 1 एलिमेंट वाला सबसेट्स होंगे? आपको ना 1 एलिमेंट कितने वेस में सेलेक्ट कर सकते हो? पहले वाला सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा वाला कर सकते हो, तीसरा वाला कर सकते हो, या nth वाला कर सकते हो, यानी NC1 वेस में, यानी इसका आंसर n होगा। बट मुझे ना n से कोई लेना देना नहीं, ये NC1 मुझे अच्छा लगता है। हाउ मेनी 2 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर? 2 एलिमेंट सबसेट फॉर्म करने के लिए मुझे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे 2 कॉम्बिनेशंस कितना है आउट ऑफ दिस n एलिमेंट्स पता करना है। कितने 2 एलिमेंट सब कॉम्बिनेशन है? कितने 2 कॉम्बिनेशन है? NC2 कॉम्बिनेशन। कितने 2 कॉम्बिनेशन है? NC2 कॉम्बिनेशन। कितने 3 एलिमेंट सबसेट्स होंगे? कितने 3 एलिमेंट सबसेट्स होंगे? 3 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। कितने वेस में कर सकता हूं? NC3 वेस में। एंड कंटिन्यूइंग दिस वे, हाउ मेनी n एलिमेंट सबसेट्स आर देयर? n एलिमेंट सबसेट मीन पूरे के पूरे n एलिमेंट्स सेलेक्ट करना होगा। कितने सच सिलेक्शंस होंगे? NCN, एक ही होगा ये, बट उसको हम NCN लिख सकते। समझ में आया है? तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये क्या होगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स containing 1 element plus number of subsets containing 2 elements plus and so on number of subsets containing n elements। यानी मुझे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो कितने 0 एलिमेंट सबसेट्स है, कितने 1 एलिमेंट सबसेट्स है, कितने 2 एलिमेंट सबसेट्स है, एंड सो ऑन कितने n एलिमेंट सबसेट्स है, वो सब मुझे कैलकुलेट करना है। यानी ये क्या होगा? NC0 होगा प्लस NC1 होगा प्लस NC2 होगा एंड सो ऑन NCN होगा। ये होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये, दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस एंड सो ऑन NCN। आपको याद होगा मैंने यही रिजल्ट कल डेवलप किया था। NC0 प्लस NC1 प्लस एंड सो ऑन NCN क्या होता है? 2 पावर n होता है, वही आंसर है। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये क्या होता है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन NCN, ये 2 पावर n। आप मुझे ये पूछ सकते हो, सर हम तो पहले ही ये आंसर लिख दिए, क्यों आप इतना परेशान कर रहे हो? ओके, व्हाई दिस सबसेट?
देखो हमेशा आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पूरे कितने सबसेट्स है, क्वेश्चन बदल के पूछ सकते हैं। यानी मेरे पास एक सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स है, मेरे पास एक सेट है उसमें 6 एलिमेंट्स है, हाउ मेनी 4 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर। एक क्वेश्चन पूछे तो वो 2 पावर n से नहीं हो पाएगा, तो आपको ये समझना ही होगा। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं हाउ मेनी सबसेट्स कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, फिर वो वाला फार्मूला से नहीं होगा, ये वाला फार्मूला से कर। तो इधर मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूरे सबसेट्स का नहीं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सबसेट्स कितने हैं पहचानने के लिए होता है, उसके लिए आपको ये आइडिया पता होना जरूरी है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सबसेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। बट आपको पता है ना नंबर ऑफ ऑड कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, इसका आंसर 2 पावर n-1 कल की क्लास में किया था, डायरेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने सबसेट्स 0 एलिमेंट्स कंटेन करता है, कितने सबसेट्स 2 एलिमेंट्स कंटेन करता है, कितने 4 कंटेन करता है, कितने 6 कंटेन करता है, इन सबका सम चाहिए, यानी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। और इसका सम क्या होगा, इसका सम भी 2 पावर n-1 ही होगा। कल ही क्लास में किए थे ये रिजल्ट, वो रिजल्ट मैं इधर यूज कर रहा हूं। ओके, वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं यूज होगा। ये ऑर्डरली पढ़ना बोलते हैं। ओके, कहीं से एक टॉपिक उठा के प्रॉब्लम्स करके कोई भी कर सकता है, ये ऑर्डरली अगर आप करेंगे तो कौन सा टॉपिक कहाँ यूज होता है आपको पता चलता। ओके, ये ब्लाइंडली करना अलग होता है। आपको ना ये समझ में आए तो आप एग्जाम गेट जैसे एग्जाम में क्या होता है, कोई टॉपिक कहीं यूज होता है, अगर आप ऐसा करते ही सीखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ये डेवलपमेंट। समझ में आया? क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 2 पावर, ये आंसर तो लिख दिया आपने पहले ही, परफेक्ट है। बस अब देखो और भी स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। सेट में ना 1 to n एलिमेंट्स है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग द एलिमेंट 1, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग द एलिमेंट 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्रोसीजर आपको कराया था ना मैंने बाइनरी स्ट्रिंग में, वही प्रोसीजर फिर से मैं बताया था। ये प्रोसीजर बहुत बार यूज करूंगा, फिर से यूज कर रहा हूं। देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये n है, 3 एंड सो ऑन n है। अभी मुझे ना सबसेट बनाना है। सबसेट कैसा बनता है, अगर मुझे सबसेट बनाना है तो वो सेट में से कुछ एलिमेंट्स लेके ही बनाना पड़ेगा, सेट में से एलिमेंट्स लेके ही बनाना पड़ेगा। सो नॉर्मली कितने सबसेट्स है क्वेश्चन पूछे तो सपोज विदाउट कंडीशन नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर आपको मैंने पूछा था ये कंटेन्स 1 2 3 एंड सो ऑन n, फिर आपको पूछा था नंबर ऑफ सबसेट्स, आपको पता है 2 पावर n, बट ये वाला प्रोसीजर से बताओ, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो सबसेट कैसा बनता है, सबसेट कैसा बनता है देखो, अगर आपको सबसेट बनना है तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट 1 है आपके सेट में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हुआ तो एक वाला सबसेट बनेगा, नहीं हुआ तो दूसरा वाला टाइप ऑफ सबसेट बनेगा। यानी हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो सबसेट में रहेगा या नहीं रहेगा, या तो वो सबसेट में रहेगा या नहीं रहेगा, सबसेट में रहेगा या नहीं रहेगा, सबसेट में रहेगा या नहीं रहेगा। इससे आपका आंसर क्या आएगा, 2 पावर n। क्या आंसर आएगा, 2 पावर n आंसर। समझ में आया है? नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n होगा। एनी दिक्कत, एनी डाउट, कोई दिक्कत है आपको? अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछ रहा है, सेट ये में n एलिमेंट्स है 1 to n। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग द एलिमेंट 1, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग द एलिमेंट, नो NC1 नहीं होता बेटा, NC1 नहीं होता है।
मैं वन एलिमेंट सबसेट नहीं पूछ रहा हूं। देखो, वन एलिमेंट सबसेट अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्या पूछ रहा है, जो सबसेट्स आप बनाते हो कितने सबसेट्स में वन होगा, ऐसे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स है जिसमें वन होगा। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था वन एलिमेंट सबसेट्स कितना है, वो अलग क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लिया हमने। इधर पूछ रहा था कितने सबसेट्स में, एक नया रिजल्ट है, कितने सबसेट्स में वन होगा, कितने सबसेट्स में वन होगा। देखिए, वन डेफिनेटली होना चाहिए आपके सबसेट में, वही है इसका प्रॉब्लम। तो हम वन डेफिनेटली सेलेक्ट करना है, इट मस्ट बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होना है। बट बाकी एलिमेंट्स जो है यानी 2, 3, 4, वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट या एब्सेंट फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट हो तो एक तरीके की सबसेट बनेगा, नॉट प्रेजेंट है तो दूसरे तरीके की सबसेट बनेगा। प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, और ऐसे कितने होंगे, बिकॉज ये तो फिक्स है n-1 टाइम, यानी आपका आंसर क्या होगा 2 पावर n-1। समझ में आया है? टोटल माइनस NC1 भी नहीं होगा, टोटल माइनस NC1 भी नहीं होगा। ओके, वो टोटल -1 शायद ऐसा क्वेश्चन होगा, कितने सबसेट्स में वन से ज्यादा एलिमेंट्स है, किसमें कितने सबसेट्स में वन एलिमेंट नहीं होगा, सिंगल एलिमेंट सबसेट नहीं होने वाले सेट्स कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिए होते हैं आपने टोटल माइनस NC1। ओके, वो अलग क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है 2 पावर n-। समझ में आया है? अब देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये कंटेनिंग द एलिमेंट आई। देखो ये क्या बोल रहा है, यही एलिमेंट्स आपके सेट के एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ आई एलिमेंट होगा, बाद में n तक जाएगा। अभी इसमें क्या है ना, आई रहना चाहिए, आई प्रेजेंट होना चाहिए। आई प्रेजेंट यानी इसके लिए एक चॉइस है, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट होने दो या नॉट प्रेजेंट होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है, इसमें आई होना चाहिए। तो आई वाला एलिमेंट के लिए एक चॉइस है क्योंकि वो प्रेजेंट होना है, बाकी एलिमेंट्स के लिए 2 चॉइसेस। तो फिर से आपको 2 पावर n-1 ही मिलेगा, फिर से आपको 2 पावर n-1 ही मिलेगा, n-i नहीं बेटा, 2 पावर n-1 ही होगा। देखो, आई एलिमेंट है, जैसे 1 होना चाहिए, जैसे आई होना चाहिए, ये आई एलिमेंट्स नहीं है। देखो, ये आई एलिमेंट्स नहीं है, कंटेनिंग आई एलिमेंट्स नहीं है। देखो, अगर आप आई अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तो नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग आई फिक्स्ड एलिमेंट्स और आई स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अगर ऐसा पूछा तो आपका आंसर 2 पावर n-, है। यानी इसमें क्या बोल रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें कोई भी आई फिक्स्ड एलिमेंट्स रहना चाहिए, कोई भी आई एलिमेंट 1, 2, 3 ऐसा आई एलिमेंट्स कोई भी फिक्स्ड प्रेजेंट होना है। तो ये आई के लिए 1 होगा, बाकी के लिए 2 होगा। फिर ये जो है ना n-i होता है, फिर आपका आंसर 2 पावर n-i ये होता है। इधर ये नहीं बोल रहा था आई एलिमेंट्स, आई इधर क्या पूछ रहा था, आई एक एलिमेंट है वो रहना है बोल रहा था। इधर आई एलिमेंट्स नहीं है, आई एक आई जैसा 1 है, जैसा 2 है, जैसा 3 है, जैसा आई होना है बोल रहा है। समझ में आया है? होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया है सौरभ? समझ में आया है सौरभ? हाँ, और एक भी बताऊंगा, देखो ये सब प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम बताऊंगा, देखो इधर ही। ओके, क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम इधर हमने लिखा है, सो इसका थर्ड नहीं लिखे, 2.1 लिखेंगे इसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 2.1 लिख देंगे, ये जो है ना 2.1 क्वेश्चन। अगर देखो 2.2 क्वेश्चन भी बोलता हूं आपको, सपोज इफ इज ए नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग आई एलिमेंट्स, number of subsets containing I elements
अब क्या होगा, आई एलिमेंट्स यानी ओके वो आई एलिमेंट्स जो भी है, कोई भी आई एलिमेंट्स आपको फिक्स होना है। स्पेसिफिक का ये एनसीआई हो जाएगा, सिंपली एनसीआई हो जाएगा। आई एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग आई एलिमेंट्स है, तो आई एलिमेंट्स आपको सेलेक्ट करना है, पूरे एन में से आई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फिर आपको ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आई ही होना है बोल रहा था इधर। ओके तो इधर क्या है ना, आई फिक्स्ड एलिमेंट्स। ओके वो आई फिक्स्ड, और इधर भी थोड़ा मैंने गलती कर दिया था, क्योंकि आई फिक्स्ड बोलते ओनली आई होना है तो फिर गलत हो जाएगा। ओके क्योंकि आई फिक्स्ड एलिमेंट एक ही वे में सेलेक्ट कर सकते हो। ओके ये क्या बोलते हैं ना इसको ना, आई क्या बोलेंगे इसको, ऐसा बोलेंगे आई फिक्स्ड एलिमेंट डेफिनेटली रहना है, वो जो फिक्स्ड आई एलिमेंट डेफिनेटली रहना है, बाकी प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ऐसा होता है इसका मीनिंग। ओके तो इसलिए ना ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको ठीक से समझना होगा क्वेश्चन को। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट जैसा है। देखो सबसेट्स कंटेनिंग, यानी ये आई आपको देना पड़ेगा, इट शुड कंटेन दोज एलिमेंट्स बोल के, लाइक 1 2 3 कंटेन करना है, 3 4 5 डेफिनेटली होना है, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। ओके ठीक से समझने की कोशिश करो। समझ में आया है? होप यू अंडरस्टैंड। इज द आइडिया क्लियर? आगे जाएंगे। अब देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉट कंटेनिंग द एलिमेंट 1 नहीं रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए, यानी 1 नहीं रहना है तो हम क्या करेंगे, नॉट कंटेनिंग, इनडायरेक्ट काउंटिंग बताया था, नॉट कंटेनिंग 1 हम क्या कर सकते हैं, टोटल माइनस कंटेनिंग 1 निकाल सकते, कंटेनिंग 1 निकाल सकते हैं। टोटल तो 2 पावर n है, कंटेनिंग 1 तो अभी अभी किया था 2 पावर n माइनस 1, अभी इन दोनों में 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लिए तो 2 माइनस 1 मिलेगा, फिर ये होगा 2 पावर n माइनस। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर, वेरी गुड। ऐसा है नॉट कंटेन। अब ये नॉट कंटेनिंग वाला भी डायरेक्टली कर सकते हैं आप, नॉट कंटेनिंग वाला भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, ये एब्सेंट होना है इधर, ये क्या है, एब्सेंट होना है। एब्सेंट के लिए 1 चॉइस, बाकी क्या है 2 चॉइसेस, यानी 2 पावर n माइनस 1 आंसर हो जाए, यानी 2 पावर n माइनस 1 आंसर हो जाए। समझ में आया है? डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा ही नॉट कंटेनिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट आई, इसका आंसर भी वही 2 पावर n माइनस 1 ही होगा, वही पर्टिकुलर आंसर 2 पावर n माइनस 1 ही होगा। देखो इधर आई एलिमेंट्स नहीं है, आई ए पर्टिकुलर आई, यानी 1 यानी 2 यानी 3 जैसा, ये वाला क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा इसका भी। समझ में आया है? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। Set A contains n elements 1 to n, then how many 3 element subsets of A are there? देखो मुझे ना एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, ऐसा 3 रहना नहीं है, ये 3 डेफिनेटली रहना ऐसा नहीं है, 3 एलिमेंट सबसेट्स, यानी उस सबसेट में 3 ही एलिमेंट चाहिए। हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ ए आर देयर? NC3 पता है ना, 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो, n में से 3 सेलेक्ट करो, NC3 हो जाएगा, n में से 3 सेलेक्ट करो, NC3 हो जाएगा। समझ में आया है? अब ध्यान से देखिए, देखो ये क्वेश्चन ना एक बढ़िया क्वेश्चन दिया था फंक्शंस में, मोस्ट ऑफ द पीपल उस क्वेश्चन से ना फंस जाते, उस क्वेश्चन का इलाज मैं इधर दे रहा हूं। यही आइडिया मैं फिर से फंक्शंस में, उस क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, यही आइडिया फिर से निकालूंगा, फिर से यूज करूंगा।
तब मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम मैंने ये रिजल्ट करवाया, याद है बोल के। 90% तब तक भूल जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूं ना ऑर्डरली, क्योंकि फंक्शंस में कुछ कॉन्सेप्ट सेट का भी यूज होता है। हम इधर कंप्लीट करेंगे तो आराम से उधर यूज कर सकते हैं। मैं डेवलप कर रहा हूं एक सिस्टमेटिकली, समझ में आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिएगा यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये याद रखो, याद रखो, पेज नंबर कुछ भी हो याद रखो। फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए ये आइडिया यूज करूंगा, याद रखो। ओके अब देखिएगा, सेट में n एलिमेंट्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ ये कंटेन द एलिमेंट 1। यानी मुझे ना 1 2 3 एलिमेंट सबसेट फाइंड आउट करना है। नॉर्मली क्या है, NC3 आंसर है, बट इसमें ना 1 डेफिनेटली होना है। 1 होना है तो 1 सेलेक्टेड है, यानी जो 1 to n में जो है 1 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। यानी मुझे और कितना एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा? 2 एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिमाइनिंग कितने एलिमेंट्स में से? n-1 एलिमेंट से, क्योंकि 1 उसमें डेफिनेटली होना है तो 1 सेलेक्ट कर लो एक ही वे में, 1 लेके उधर रख दो। अभी और कितना पोजीशंस आपको चाहिए? 2 पोजीशंस। कितने पोजीशन, कितने नंबर्स में से और कितने एलिमेंट्स में से? n-1 में से। तो इसका आंसर क्या होगा? n-1 C2 होगा। समझ में आया है? नहीं नहीं नहीं, 2 इंटू NC3 नहीं होगा, 2 इंटू NC3 नहीं होगा बेटा। ओके 2 इंटू NC3 नहीं होगा। देखो वो 1 सेलेक्ट हो गया है और आपको कितना एलिमेंट सेलेक्ट करना है? 2 सेलेक्ट करना है फ्रॉम बाकी n-1 एलिमेंट्स। तो आंसर n-1 C2 होता है, n-1 C2 होता है। इधर कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इधर कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम है, सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम है। ठीक से समझने की कोशिश करो। अब C1 के जगह I, देखो 1 के जगह 2 लगा सकता हूं, 3 लगा सकता हूं, 4 लगा सकता हूं। इसमें क्या होना है चाहिए? इसमें सेलेक्ट हुआ था 1 2 3 एंड सो ऑन, I एंड सो ऑन, n में ने आपको I रहना चाहिए। तो I सेलेक्ट कर लो, एक ही वे में सेलेक्ट हो जाएगा। I रख दो, I चाहिए तो I रख दो, 1 चाहिए तो 1 रख दो, 2 चाहिए तो 2 रख दो, I चाहिए तो I रख दो। I सेलेक्ट हो गया। और कितना सेलेक्ट करना है? 2 सेलेक्ट करना है फ्रॉम रिमाइनिंग कितने बचेंगे? n-1 में से 2 सेलेक्ट। समझ में आया है? n-1 में से कितना सेलेक्ट करना है? 2 सेलेक्ट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर। अब थोड़ा प्रॉब्लम्स कर लेंगे, कुछ स्पेशल वाला प्रॉब्लम्स करके फिर हम आगे जाएंगे आइडेंटिटीज के। ओके हम आइडेंटिटीज पढ़ें। समझ में आया है? तो लेट अस सी दिस। सेट ये कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ये आर देयर? कितने सबसेट्स है? बिकॉज सेट ये कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, so the number of subsets is equal to 2 power 5 यानी 30। डायरेक्ट है, इतना प्लेस वेस्ट है इधर। ये में 5 एलिमेंट्स है, सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ये विथ ऑड कार्डिनलिटी? यानी ए में 5 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स विथ ऑड कार्डिनलिटी, ऑड कार्डिनलिटी सबसेट्स, odd number of odd cardinality subsets। यानी आपको 1 एलिमेंट सबसेट चाहिए, 3 एलिमेंट सबसेट चाहिए, 5 एलिमेंट सबसेट चाहिए। आप चाहे तो 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C5 करो, या आपको याद है तो फॉर्मूला 2 पावर 5 - 1 यानी 2 पावर 4 डायरेक्टली 16 लिख दो। इज दैट क्लियर? हाँ सुपर सुपर। अगला समस्या आपके स्क्रीन पर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये विथ इवन कार्डिनलिटी। ये में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ इवन कार्डिनलिटी सबसेट्स, इवन कार्डिनलिटी सबसेट्स यानी 0 एलिमेंट सबसेट कितने हैं?
2 एलिमेंट सबसेट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट सबसेट्स कितने हैं, उसके बाद में नहीं जाना है क्योंकि 5 ही एलिमेंट्स है, 5 से 6 तो नहीं होगा। और इसका आंसर आप चाहे तो एक्सपेंड करके देखो, नहीं तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है ना, इवन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 5 - 1 यानी 2 पावर 4, फिर से 16 आंसर होगा, फिर से 16 आंसर होगा। समझ में आया है, कोई दिक्कत? कितने सबसेट्स विथ 2 और मोर एलिमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी सबसेट्स विथ 2 और मोर एलिमेंट्स? सेट ए में 5 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 2 और मोर एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट सबसेट्स कितना है, 3 एलिमेंट्स कितना है, 4 कितना है, 5 कितना है, ये करना है। क्योंकि 2 और मोर यानी 2 एलिमेंट सबसेट्स कितना है, 3 एलिमेंट्स कितना है, 4 एलिमेंट्स कितना है, 5 एलिमेंट्स कितना है। आप चाहे तो डायरेक्टली कर लो और इनडायरेक्टली भी करो। इनडायरेक्टली क्या होता है? सी, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स विथ एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। 2 और मोर का मतलब क्या होता है? 2 और मोर का मतलब होता है एट लीस्ट 2। तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल माइनस एट मोस्ट 2 - 1 एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स विथ एट मोस्ट 1 एलिमेंट। तो टोटल तो क्या है? 2 पावर 5 है, एट मोस्ट 1 एलिमेंट क्या नहीं, 5c 0 + 5c। ऐसा भी कर सकते। 26, वेरी गुड। डायरेक्ट मेथड में किए थे, इनडायरेक्ट में किए थे? सौरभ जी, सौरभ जी आपने डायरेक्ट किए थे या इनडायरेक्ट किए थे? तो इसका आंसर होगा 32 - 1 + 5 6 यानी 26। ये भी करो, 26 ही आएगा। एक्सपेंड करके देखो, क्योंकि 5c तो 5 है, 5c3 तो 10 है, सॉरी करेक्ट है ना, 5 + 1। कुछ गलत लिखा था, 5c2 भी 10 ही होगा ना, वही 5c2 भी 10 है, 5c3 भी 10 है। ओके, तो 26 आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग द, देखो ध्यान से देखो इसमें ना, सबसेट्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 3। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 2 3 एलिमेंट्स इज डिफरेंट, यानी सबसेट्स में 2 3 एलिमेंट्स होने वाले सबसेट्स क्या है? ओके, 2 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट, वो अलग क्वेश्चन है। ये क्या है? कंटेनिंग द एलिमेंट्स। देखो इस सेट में जो एलिमेंट्स 2 3 रहना है, जो मैं सबसेट बनाता हूं ना, उस सबसेट में ये 2 3 कंपलसरी रहना है। बाकी एलिमेंट्स रहने दो या नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये 2 एलिमेंट सबसेट 3 एलिमेंट सबसेट नहीं है, ये 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट सबसेट वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स जिसमें 2 3 होता है, ऐसे कितने सबसेट्स है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट सबसेट में होगा या नहीं होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए आप हमेशा ये वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। ये हमारा सेट में एलिमेंट्स है और मेरे सबसेट्स में 2 3 कंपलसरी होना है, यानी इन दोनों के लिए एक चॉइस। बाकी एलिमेंट्स कोई कंडीशन नहीं दिया था, सो बाकी एलिमेंट्स जो है या तो हो या ना हो, कोई दिक्कत। बाकी एलिमेंट्स के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, 2 क्यूब यानी 8। वेरी, समझ में आया है? देखिए ये 2 एलिमेंट सबसेट 3 एलिमेंट सबसेट कितना है वो क्वेश्चन नहीं है। सबसेट्स में मुझे 2 3 कंपलसरी होना है, ऐसे कितने सबसेट है, यानी ये एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 होने वाले सबसेट्स कितने हैं। शायद आपको ना ऐसा करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग बी एंड सी, ऐसा है, इसमें डाउट नहीं आएगा। इसमें क्या है ना, वो 2 3 से आपको लगेगा 2 एलिमेंट सबसेट 3 एलिमेंट सबसेट, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। सबसेट्स में 2 3 होने वाले कितने सबसेट्स होंगे, यानी 2 एलिमेंट सबसेट नहीं,
एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 होने वाले सबसेट्स कितने होंगे? समझ में आया है? और एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 3 बट नॉट 2। 1 3 रहना है बट उसमें 2 नहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, देखो इधर 1 1 चॉइसेस है, 3 1 चॉइसेस है। इन दोनों का ये 1 चॉइस जो है ना प्रेजेंट है, इन दोनों का ये 1 चॉइस जो है प्रेजेंट, यानी वो एलिमेंट प्रेजेंट होना है। 2 नहीं होना है, 2 का भी 1 चॉइस होता है बट इसका जो 1 चॉइस है एब्सेंट है, इसका जो 1 चॉइस है एब्सेंट है। बाकी एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। आंसर 2 स्क्वायर है 4 आंसर, आंसर 4। समझ में आया है? क्लियर टू यू ऑल? वेरी गुड सर, सुपर। अभी कुछ गेट वाला क्वेश्चंस करेंगे, आगे जाइए। फिर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट आइडेंटिटी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। I'm back. 1 second. So let us solve the problem, sir. Now question क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट। इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये बहुत पुरानी क्वेश्चन है बट अभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें ना। देखो ये एक एलिमेंट है, वो सेट है, उसमें कुछ भी रहने दो, एम्प्टी सेट रहने दो, कुछ भी रहने दो। एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट है। एंड पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 क्यूब, यानी 8 एलिमेंट। तो सी आंसर है इसका। 5 कैसे होगा सर? पावर सेट में 5 कैसा होता है? पावर सेट में 5 कभी आ ही नहीं सकता है, पावर सेट में 5 आ ही नहीं सकता है। देखो कोई भी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पावर n होता है, पर एनी वैल्यू ऑफ n इंटीजर वैल्यू के लिए 2 पावर n कभी 5 नहीं हो सकता है। 2 पावर n कभी 5 नहीं हो सकता है, या तो होगा 2 पावर 0 यानी 1, 2 पावर 1 यानी 2। ओके, सो ये होगा 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा या 32 होगा 64 होगा, ऐसे ही ये कभी 5 नहीं होगा। ओके, तो इज जस्ट आस्किंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 क्यूब 80 होगा। हाँ ना ना, नो नो, दैट्स व्हाट, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ऐसा ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ये एलिमेंट ही है हमें, ये सेट एलिमेंट है, उसमें कुछ भी रहने दो, टिंकू रहने दो, एम्प्टी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता हमें। देखो ऐसा ना, इसमें एलिमेंट जो है ना, इसमें 3 एलिमेंट है। ये सेट एक एलिमेंट है, ये नंबर है, ये सेट है। इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, 2 रहने दो 20 रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, बस ऐसा ही चेक करना है। 3 एलिमेंट, 2 पावर 3 आंसर, बस हो गया। गॉट इट? हो गया कि नहीं? अगला समस्या, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जनरली पीपल फील इट्स गुड क्वेश्चन। ओके, कुछ लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। आप भी चेक कर लो, पॉज करके अपने आंसर चेक कर लो, मैं इधर आपको करके दिखाऊंगा। पावर सेट ऑफ पावर सेट होगा, पावर सेट और एस का इंटरसेक्शन पावर सेट होगा,
यस पावर सेट में नहीं होगा। ये सब जो है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं ना इस क्वेश्चन के लिए ना मैं ऐसे कभी क्वेश्चंस आए तो, क्योंकि ये कोई भी पर्टिकुलर सेट के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप एक रैंडम एग्जांपल लेके कोई भी सिंगल एलिमेंट सेट लेके आप चेक कर सकते ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना, क्योंकि दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट, ये जनरल है। तो जब भी जनरल क्वेश्चन पूछे तो आप एक रैंडम एग्जांपल विद लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके ट्राई कर सकते हो। आप चाहे तो हम ऑलरेडी कर चुके थे ना एक पावर सेट ऑफ वो वाला एग्जांपल भी इधर लगा के चेक कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ, एक सिंपल 1 एलिमेंट सेट ले लेता हूँ, फिर इसका पावर सेट क्या होगा, क्योंकि मुझे ना पावर सेट चाहिए, पावर सेट भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर सिंगल एलिमेंट सेट लेता हूँ, इसका पावर सेट बना देता हूँ। इसका पावर सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट और एस, क्योंकि ये 1 है ना, एस सी है वो। फिर इसका पावर सेट चाहिए मुझे, तो इसमें तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट आएगा। फिर ये सिंगल एलिमेंट सेट, फिर ये सिंगल एलिमेंट सेट आएगा, फिर क्या आएगा, ये पूरा पावर सेट आ जाएगा, सेट इटसेल्फ। समझ में आया है, ये सेट है, ये पावर सेट है, उसका पावर सेट। अब देखेंगे एक एक करके वेरिफिकेशन। पावर सेट ऑफ पावर सेट और पावर सेट दोनों सेम होंगे, ये कभी नहीं होगा। पावर सेट ऑफ पावर सेट और पावर सेट दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। ओके, वो दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो डेफिनेटली एक एलिमेंट एम्प्टी सेट तो एक्स्ट्रा आएगा। देखो इसमें तो डेफिनेटली एक एम्प्टी सेट तो एक्स्ट्रा आएगा, और ये सेट इसमें एलिमेंट होगा, इधर सेट सेपरेट है। ओके, ये भी दिक्कत होता है, सो ये कभी नहीं होगा। मैं बी बाद में देखूंगा, पहले सी देखेंगे। ये देखो पावर सेट और एस दोनों का इंटरसेक्शन पावर सेट होता है, कैसा होगा? सी, पावर सेट में सबसेट्स होता है, सेट में एलिमेंट्स होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकता है। कभी कभी सेट में भी एम्प्टी सेट है तो शायद वो आ सकता है। सो जनरली इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन नहीं होता, ये पावर सेट होना नामुमकिन है। ओके, अब देखो यस पावर सेट में नहीं होता, यार डेफिनेशन ही है ना, यस इज सबसेट, यस अपने आप के सबसेट है, तो सभी सबसेट पावर सेट में हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, गलत है। तो ऑब्वियसली क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है। शायद आपने बी आइडेंटिफाई कर लिया, पहले डी बोला था फिर बाद में बी बोले थे, वेरी गुड गुड एनीहाउ। अब देखिएगा इसका, देखो इसमें एक्चुअल क्या है ना, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, ये है सेट पावर सेट आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट अगर आप कोई भी पावर सेट, कोई भी दूसरा पावर सेट में एक एलिमेंट कंपलसरी होता है, वो एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो मैं आपको ना जनरल आइडिया बता देता हूं, इधर देखो, अगर आपके पास सेट ए सेट बी है, इसका पावर सेट और इसका पावर सेट भी ले लो, इसमें भी एम्प्टी सेट होगा, इसमें भी एम्प्टी सेट होगा। यानी अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो डेफिनेटली कुछ और हो या ना हो, ये तो होगा। कुछ और एलिमेंट्स हो सकता है, कुछ और एलिमेंट्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द सेट्स ए बी, बट कंपलसरी इन दोनों में ना, क्योंकि ये पावर सेट में एम्प्टी होगा, इस पावर सेट में भी एम्प्टी हो, कुछ और हो या ना हो, ये तो कंपलसरी होगा। बट हमारा क्या है ना, पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो मैं क्या बोला था, ये पावर सेट ऑफ बी में कुछ और एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, बट ये दोनों में ना कुछ और कॉमन नहीं हो सकते, ये की कॉमन हो सकता है, वो होगा एम्प्टी से, वो होगा एम्प्टी से। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं होंगे इसमें, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होंगे। आप इसमें भी देख लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, एग्जाम्पल लेके इंटरसेक्शन कर लो, यही एग्जाम्पल दिया था ना, पावर सेट और इसके पावर सेट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन। अभी थोड़ी देर में मैं इंटरसेक्शन भी समझाऊंगा, अगर आपको पता नहीं तो। कॉमन एलिमेंट, इसमें देखो ये एक ही कॉमन है, कॉमन एक ही है, एम्प्टी है।
देखो ये एस है, ये सेट एस है, दोनों कॉमन नहीं लिखो। कुछ लोग बोलते सर ये भी कॉमन है, ये नहीं है बेटा, ये एस है, ये सेट एस है। ओके, 1-2 और सेट 1-2 में फर्क है ना, वही है। ओके, ये सेट है, ये सेट कंटेनिंग सेट। सपोज ये सेट है तो ये सेट कंटेनिंग सेट हो, ऐसा है। समझ में आया है? इसलिए इसका आंसर होगा ओनली बी। इसका आंसर क्या होगा? ओनली बी। समझ में आया है? गुड इट, वेरी गुड। क्या एनी डाउट्स? यू कैन आस्क। अगला समस्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस। फॉर ए सेट ए, द पावर सेट ए इज डिनोटेड बाय 2 पावर ए। हम पी ऑफ ए लिखते हैं ना, ये 2 पावर ए बताया था ना, कभी कभी ऐसा भी वो लिखते हैं। पावर सेट इज डिनोटेड बाय 2 पावर ए। अब देखो ये क्या दिया था, ये में एक एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट 6, सेट 6 है, तीसरा एलिमेंट सेट, यानी एक नंबर है, 2 सेट्स है इसका, इस सेट में एलिमेंट्स। ये सेट 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है, एक नंबर है, 2 सेट है, एक सेट में 6 है, दूसरे सेट में 7 है। समझ में आया है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसमें कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। देखिए आप चाहे तो ना सेट और इसका पावर सेट लिख सकते हैं। सेट क्या है? 5 है, 6 है और 7 है। और इसका पावर सेट क्या है? एम्प्टी सेट। देखो सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट, यानी ये सिंगल एलिमेंट सेट, ये एलिमेंट इसमें रख दो, ये एलिमेंट इसमें रख दो। अब 2 कॉम्बिनेशन, ये और ये, यानी 5 एंड सेट 6। अभी ये और फर्स्ट एंड थर्ड, यानी 5 सेट 7। अभी सेकंड एंड थर्ड, यानी सेट 6 सेट 7। अभी क्या है? पूरा सेट, यानी ये लिख देता, ये है इसका हाल। तो ये है, ये 2 पावर है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या पूछ रहा है? पाई बिलोंग्स टू मीन्स एलिमेंट, ये ना पाई इसका एलिमेंट है ना, पाई इज बिलोंगिंग टू 2 पावर ए, करेक्ट है। पाई सबसेट, देखो पाई सबसेट कभी भी बोला था, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो, कुछ देखने की जरूरत नहीं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कुछ भी होने दो, एम्प्टी भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई सबसेट बोल दिया ना, ब्लाइंडली टिक मार दो। पाई सबसेट मीन्स टिक मार दो। अब ये देखो, ये जो है ना 5 6, सेट कंटेनिंग 5 एंड 6, देखो इधर ये वाला, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है, 2 पावर ए में एक एलिमेंट है ये, यानी बिलोंग्स है। अब ये देखो, ये सबसेट बोल रहा, गलत है, ये सबसेट नहीं। सबसेट बोले तो इसको एक और सेट में रख दिए तो, यानी ये होता है सबसेट, ये होता है सबसेट, बट ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं होता है, यानी 1 2 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या है? 1 2। समझ में आया है? कोई दिक्कत? एनी डाउट? प्लीज आस्क मी। ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो? यस और नो? क्लियर? वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। My eyes are training little bit, I don't know why. The next one, what is the cardinality of this set? A recent 2015 का गेट क्वेश्चन है। recent इन लास्ट 10 years तक हम recent बोलते हैं, लास्ट 5 वेरी recent बोलते हैं, लास्ट 10 years तक वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज आइडिया पता चलता है कौन से डायरेक्शन में क्वेश्चन पेपर जा रहा है बोल के। 15 years तक आप देख सकते हैं। उससे आगे ना कभी कभी क्या है ना, कुछ सिलेबसेस बिन कुछ साल पहले कुछ और वे में वो क्वेश्चन पूछते रहते थे।
अभी उसका नरेशन, और क्योंकि अभी नया नया आइडियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इसलिए ना कुछ वेरिएशन हो गया है, तो क्वेश्चन पूछने की तरीका थोड़ा बहुत बदल गया है। ओके, तो जनरली क्या है ना, लास्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यू करे तो बेहतर है। कुछ स्पेशली डिस्क्रीट मैथ में ना बहुत ओल्ड क्वेश्चंस कुछ है, वो कभी कभी फॉर एग्जांपल लॉजिक में प्रोलॉग यूज करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं पकड़ना है क्योंकि उससे कुछ यूज नहीं है, अभी कोई प्रोलॉग यूज ही नहीं कर रहा है। समझ में आया है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कार्डिनलिटी, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस, व्हाट इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस। तो इस सेट को हम ये मानेंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 पावर 10। 10 नहीं ना, 11, कोई बोल दिया होगा ऑलरेडी, ओए क्या बोल रहे हो यार, बोल। हाँ 11 है, मैं 10 लिख दिया था, सॉरी। डेफिनेटली माई आईज आर ट्रेन्ड। 0 भी है ना, 0 से 10 तक, ये आइडिया भी यूज कर सकते हो, 10 माइनस 0 प्लस 1, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1 क्या होगा, 11 होगा। काउंट नहीं कर सकते तो 2 पावर 11, 2048। वेरी गुड, वेरी गुड। So now we move on to the next concept, set operation। हम अभी क्या करने अब जा रहे हैं, सेट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। Am I clear? See dear friends, I thought of doing it today, but my eyes are straining, so I take rest, next class में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Actually I prepared beautiful material for you, but क्या है ना, थोड़ा मेरा आई स्ट्रेन हो रहा है, आई डोंट नो, लाइट से कुछ पता नहीं, आई एम गेटिंग लिटिल स्ट्रेन। तो आज का क्लास इधर स्टॉप करता हूँ। टुमारो सेशन में ना सेट ऑपरेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इधर जो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ना, ये आइडेंटिटीज के बाद ये रिजल्ट्स होता है ना, ये वाला क्वेश्चंस जो बोल रहा हूँ ना, ये वाला पूरे जो है, फिर से यही वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लॉजिक में भी करेंगे, यानी हम लॉजिक इधर से डेवलप करके जाएंगे। ओके, तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट, ये और लॉजिक जो है मेरा बहुत बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है। बट बिकॉज माय आईज आर स्ट्रेनिंग, आई डोंट वांट टू स्ट्रेन मोर, आज इधर बंद कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा आराम से करेंगे। ओके, बिकॉज टुडे माय आईज आर स्ट्रेनिंग, आई डोंट नो व्हाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर से लेकर लॉजिक एंड तक पूरा एक स्टोरी रहता है, बढ़िया स्टोरी, माय फेवरेट टॉपिक। ओके, तो आज इधर बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ना हम सेट ऑपरेशंस और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। ओके, सॉरी फॉर टुडे, आई एम सी अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई सी आई गॉट माय आई ड्रॉप्स आल्सो, आई एम डूइंग इट, बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेन। ओके, so sorry for that, tomorrow we'll continue। okay, I thought of completing at least identities, basic set identities तक बोलने के लिए शुरू किया था, but okay, is that okay? कल करेंगे सौरव जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।